आज बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की। पतंजलि योग सूत्र की समरी क्या है और पतंजलि योग सूत्र में क्या बताया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे प्रैक्टिस करें, इसमें किस टाइप की मेडिटेशन बता रखी है, सब क्लियर हो जाएगा आज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो श्लोका हैं जो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे होंगे पतंजलि योग सूत्र में। बस ये दो श्लोक ही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो श्लोक ही हैं जो पूरी समरी है। अगर आपने इन दोनों श्लोकों को समझ लिया तो आपने पतंजलि योग सूत्र को समझ लिया, पतंजलि योग सूत्र को आपने सब कुछ समझ लिया। तो पहला श्लोक बताता है कि जब दृष्टा जो है वो अपने खुद के नेचर में अवॉइड हो जाता है, जो सीयर होता है, जो दृष्टा होता है, वो जब खुद में ही वापस लौट जाता है, खुद के स्वरूप में, उसका जो रियल नेचर है। दृष्टा का क्या रियल नेचर है? दृष्टा का रियल नेचर है कि वो बस चीजों को देखता है, उन पर रिएक्ट नहीं करता है। दृष्टा का मतलब ये है, दृष्टा के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, दृष्टा सामने जो भी घटित होते हुए देख रहा है, नेचर को देख रहा है, वो बस देख रहा है और चल रहा है, लेकिन ना पीछे किसी को पकड़ रहा है, ना आगे किसी की चाहत रखता है। वो बस देख रहा है प्रेजेंट में होकर, और उससे रिलेटेड जो इंसाइट आ रही है, जो इंटेलिजेंस आ रही है, उससे एक्शन ले रहा है, वो उससे अपने काम कर रहा है। अब इससे होता क्या है, पतंजलि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो बात करते हैं निर्वीज समाधि की। इससे निर्वीज समाधि डेवलप होती है। अब ये निर्वीज समाधि क्या है? निर्वीज समाधि, निर्वीज मतलब सीडलेस, एक ऐसी समाधि, एक ऐसी मेडिटेशन जिसका कोई कॉज ही ना हो, जिसमें आपके सारे संस्कार सब खत्म हो जाए, जिसमें कोई इंप्रेशन ही ना छूटे, एक ऐसी समाधि। यानी मेडिटेशन की वो स्टेज जहां पर आप खुद को, खुद की कंडीशनिंग को, खुद के विचारों को, खुद से रिलेटेड जो तुम्हारी चीजें हैं, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, सब कुछ जो है, इन सब को देखकर, और जब आप ये पता लगा लेते हो इन सबको देखकर कि ये सत्य नहीं है, तो उसके बाद एक बिना बीज की, जिसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती, जो एक्सप्लेन नहीं करा सकता, वो समाधि डेवलप होती है। और फिर बस हो गया जो होना था, घट गया जो घटना था, खत्म कहानी। निर्वीज समाधि डेवलप हो चुकी है। अब निर्वीज समाधि का मतलब ये भी नहीं है कि अब निर्वीज समाधि जो मैंने बोली है, आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाओ, इसको जानने की कोशिश करो, और इस जो मैंने बताया इसको रिलेटेड आप जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये निर्वीज नहीं होगी, क्योंकि आपने ये मुझसे सुना है, इसका बीज है। अब वो निर्वीज समाधि कैसे घटित होगी? वो तब घटित होगी जब आपका उसका कोई रीजन ही नहीं पता लगेगा। मतलब उस टाइम आप कॉज भी खुद हो जाएंगे, इफेक्ट भी खुद हो जाएंगे, सिंगुलैरिटी में चीजें आ जाएंगी, एक हो जाएंगे, वननेस आ जाएगी, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन दोनों मर्ज हो जाएंगे, कंप्लीट एक यूनिटी आ जाएगी, जहां पर कॉज, इफेक्ट, रीजन, क्वेश्चंस, माइंड, थॉट, बॉडी रिलेटेड चीजें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट फिजिकली, साइकोलॉजिकली। दैट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी कंप्लीट मेडिटेशन वाली, जहां पर ना किसी चीज से कोई बंधन है, ना किसी चीज से कोई अटैचमेंट है। और ये आप जो है वो जो निर्वीज समाधि है, ये आप कभी डेवलप कर नहीं सकते अगर आप किसी स्क्रिप्चर को पढ़कर, किसी की वीडियो देखकर, किसी की बात सुनकर आप इसको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसका बीज हो जाएगा। इसका बीज ही ना हो, आप जस्ट एक ऐसी मेडिटेशन में खो जाएं, जस्ट गेट लॉस्ट हो जाए उस मेडिटेशन में, और आप आए ना वापस। अब ना आने का वापस का मतलब ये है कि आप ऐसी मेडिटेशन स्टेज में चले गए हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने आंख बंद कर ली तो आप उठ ही नहीं रहे हैं, नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता आंख बंद कर ली, और मेडिटेशन का मतलब है बस फिर आप सारे काम कर रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन हो गई है। आप जीता जाता उदाहरण बन जाएंगे एक मेडिटेशन के लिए।
आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नॉर्मली लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आप जो है वो निर्वीत समाधि में हो चुके हो। महज आपका शरीर काम कर रहा है, आपका मन काम कर रहा है, काम करता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप बिल्कुल मुक्त हो चुके हो। जो आप हो, जो एक्चुअल आप हो, वो खत्म हो चुका है, मिल चुका है, मिट चुका है, तबाह हो चुका है। सो ये है पतंजलि योग सूत्र की मेडिटेशन। इसको आपको करना कैसे है? इसको आपको करना ही नहीं है। इसको ऐसे करना है कि आपको करना ही नहीं है। अब समझ जाओ इसका मतलब क्या है। थैंक यू वेरी मच।